राजस्थान के जालोर गांव में एक 50 साल के व्यक्ति ने 23 साल के व्यक्ति की कुल्हाड़ी से सिर काट के हत्या कर दी। कटा हुआ सिर वो गांव के मंदिर से 200 फीट दूर फेंक आया। हत्या के बाद आरोपी वहां से भाग गया और पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। आरोपी का पूरा परिवार घटना के बाद से गांव से फरार है। मामले में माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात कर दी गई थी और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि युवक ने बेरहमी से हत्या क्यों करी। जिस युवक की हत्या की गई वह गांव में रहता ही नहीं था, न ही किसी से दुश्मनी थी। पुलिस का कहना था कि युवक ने आरोपी के पोते को थप्पड़ मारा था, जिसका बदला लेने के लिए दादा ने कुल्हाड़ी से उस 23 साल के युवक की गर्दन काट दी। वहीं मरने वाले के परिवार वालों और चश्मदीद गवाहों का कहना है कि मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए युवक का सर काटा गया था। आरोपी कटा हुआ सिर मंदिर में चढ़ाने के लिए लेकर गया। मंदिर में लोगों को बैठा हुआ देख कटा हुआ सिर छोड़कर वहां से भाग गया। अब जानते हैं पूरा किस्सा। जालोर गांव में रहने वाले किशोर सिंह मुंबई में अपने जीजा की दुकान पर काम करता था। 18 मई को वो मुंबई जाने वाला था, जिसके लिए 17 मई को उसने अपने सामान की पैकिंग भी कर ली थी। इसके बाद दोपहर में वह तखतगढ़ कटिंग करवाने के लिए गया। शाम को करीब 6 बजे वो बस से तखतगढ़ से अपने गांव लौटा, जहां आरोपी सांकल राम उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। गांव में आते ही सांकल राम ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी गर्दन काट दी। लेकिन यहाँ पुलिस का तर्क ये है कि पोते को थप्पड़ मारने का ये बदला था। पुलिस के अनुसार जालोर गांव में रहने वाले किशोर सिंह, जो कि 23 साल का था, पुत्र मोहब्बत सिंह ने किसी बात को लेकर गांव में रहने वाले सांकल राम, जो कि 50 साल का है, उसके पोते को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद वो तखतगढ़ बाल कटवाने चला गया। सांकल राम को पता लगा कि उसके पोते को किशोर सिंह ने थप्पड़ मार दिया। सांकल राम ने किशोर सिंह से बदला लेने की ठानी। सांकल राम उस दिन शराब के नशे में धुत था। किशोर सिंह के तखतगढ़ से लौटते ही सांकल राम ने कुल्हाड़ी से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। गांव में रहने वाले कान सिंह ने बताया कि सांकल राम उस दिन शराब के नशे में धुत अपने घर के बाहर बैठकर कुल्हाड़ी को धार दे रहा था। पास में बैठे लोगों ने पूछा कि किस काम से कुल्हाड़ी को धार दे रहा है, तो उसने बोला, कुल्हाड़ी को धार लगा रहा हूँ, किसी बड़े बकरे को काटना है, कुल्हाड़ी के एक ही वार से गर्दन अलग कर दूंगा। लोगों ने बताया कि गाँव में किसी से भी झगड़ा होने पर सांकल राम इसी कुल्हाड़ी से लोगों को डराता था। इस हत्या के चश्मदीद गवाहों में कान सिंह ने बताया कि मैं किसी गांव से मंदिर के आगे दुकानों की तरफ जा रहा था। सांकल राम अपने घर के पास माताजी के मंदिर के पास बने चबूतरे पर किशोर सिंह के आने का इंतजार कर रहा था। किशोर सिंह के आते ही सांकल राम चबूतरे के पास खड़ी बाइक पर जाकर बैठ गया। जैसे ही किशोर की बाइक पास में आई, उसने पीछे से जाकर बाइक रोकी और किशोर सिंह के गर्दन पर पीछे से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से घायल किशोर सिंह जमीन पर गिर गया। इसके बाद सांकल राम ने ताबड़तोड़ 3 और वार करके किशोर सिंह के सर को धड़ से अलग कर दिया। कान सिंह ने बताया कि सांकल राम गालियां निकालते हुए किशोर सिंह के कटे हुए सर को उठाकर मंदिर की तरफ जाने लगा। वो लोगों को ललकार रहा था, जो भी बीच में आया उसे भी काट देगा। इसके बाद वो किशोर सिंह के कटे हुए सर को पास ही में चामुंडा माता के मंदिर में चढ़ाने वाला था। करीब 200 मीटर दूर जाने के बाद उसने देखा कि मंदिर के पास गांव के काफी लोग बैठे थे। लोगों को देख सर को सड़क पर ही फेंक कर वो वहां से भाग गया। गांव में रहने वाले कान सिंह ने बताया कि सांकल राम भील खेती करता है। सांकल राम और उसके परिवार वाले आए दिन लोगों को परेशान करते हैं और उनसे झगड़ा करते हैं। सांकल राम शराब के नशे में राह चलते लोगों से झगड़ा कर लेता था। यही कारण है कि किशोर सिंह की उसने गांव के बीच में हत्या कर दी। अगर मंदिर के बाहर लोग नहीं होते तो किशोर सिंह का सर मंदिर में लेकर जाने वाला था। इधर मरने वाले किशोर सिंह के जीजा मदन सिंह ने बताया कि उसकी मुंबई में दुकान है, जहां उसका साला किशोर सिंह और उसका भाई प्रकाश सिंह काम करते हैं। दोनों बहुत कम गांव आते हैं। उनका गांव में किसी से झगड़ा नहीं था, किसी से खास जान पहचान नहीं थी। कई महीनों बाद किशोर सिंह अप्रैल में गांव आया था। वो वापस 18 मई को सुबह बस से मुंबई जाने वाला था। उसकी हत्या से कुछ घंटों पहले उसकी बात भी अपने जीजा से हुई थी। उसके जीजा ने बताया कि उसने मुंबई जाने के लिए बैग पैक कर लिया है। उसी दिन बाल कटाने के लिए वो तखतगढ़ जाएगा। तखतगढ़ से लौटते ही सांकल राम ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद सरेंडर कर दिया। एक और गवाह मदन सिंह ने बताया कि आरोपी सांकल राम और उसका भाई जुहारा राम आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। दोनों ही आए दिन गाँव के लोगों से झगड़ा करते हैं। पिछली बार होली के त्योहार पर गाँव में गेर का कार्यक्रम था। गेर खेलते समय सांकल राम और जुहारा राम के बेटों का गांव के कुछ युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद आरोपी के बेटे घर से कुल्हाड़ी जैसा धारदार हथियार लेकर आए और मारने की धमकी देने लगे। गेर खेलते समय युवकों को सर काटने की धमकी दी तो गांव वालों ने गेर बंद कर दिया।